का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा। बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आरा के अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर नारायणपुर में उन्होंने आज जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान में प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि नवंबर के बाद जेडीयू कार्यालय बीजेपी का दफ्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई, उसके बाद प्रशांत किशोर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने डोटू कहा है कि नवंबर के बाद जेडीयू का जो दफ्तर है बीजेपी का दफ्तर हो जाएगा। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर खूब बरसते हुए नजर आए। कैकू जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। तक ले जाएंगे भाई, उनको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और न्यायालय है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहा जाता है, द हेग में है, वहाँ तक चले। ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, इनका इतना हालत खराब है, इनको पता है कि नवंबर में ही होने वाले हैं बेरोजगार। फिर से दोहरा देते हैं कि सर्वदलीय नेता क्यों हैं। बिहार में, देश में आपने सुना है नेता लोग दल बदलता है। ये अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि एक ही टाइम में सारे दल में है। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद उन्हीं के शब्द में आरएसएस भाजपा में। मतलब एक ही बार सारे दल में है। इसके बावजूद जान रहा है कि इस बार सब जगह से चुनाव हारेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे नवंबर में। तो 56 साल की उम्र में बताइए, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, ये भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। आप बताइए, बिहार में आज तक आपने सुना है कि बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर? कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार का लड़का सब बेरोजगार पढ़ लिख कर घूम रहा है, जेआरएफ करके। आई फर्जी कहाँ से पीएचडी करके नियम कानून बदलवा के प्रोफेसर बना है। अब आप बताइए कि एमएलए रहेंगे कि मिनिस्टर बनकर काम करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे? हर जगह से कुछ नहीं करेंगे, खाली लूटेंगे। प्रशांत जी, आज आपने जहाँ पे रैली की है, ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। किसका? लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। भाई मेरे ऐसा है, ये जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेफ्ट का गढ़, राजद का गढ़, भाजपा का गढ़, कोई किसी का गढ़ कुछ नहीं है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता का गढ़ है। जनता जिसको तय करेगी, जिस पर बटन दबाएगी वो राजा बनेगा। गढ़ और किसी का कुछ नहीं होता है। बीजेपी के किसी नेता से आप पूछे कि बीजेपी के पास पैसा कहाँ से आता है? जिसे लोग बीजेपी को डोनेशन चंदा दे रहे हैं, उसे प्रशांत किशोर को लोग चंदा डोनेशन दे रहे हैं। विवाद छिड़ गया है, तेजस्वी यादव लगातार कहाँ विवाद छिड़ा है? कहाँ विवाद छिड़ा है? भाई वक्फ बोर्ड का पूरे देश में विरोध हुआ, उसके बावजूद सरकार ने कानून बना दिया है। अब तेजस्वी यादव के कहने से, उनके चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड से जो प्रभावित लोग हैं वो ज़मीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार उनकी बात मानेगी तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होगा। हमने देखा किसानों के लिए देश में कानून बना दिया मोदी जी ने। किसान उससे खुश नहीं थे, तो 1 साल किसानों ने संघर्ष किया, दिल्ली को घेरा, तब न कानून वापस हुआ। तो तेजस्वी यादव के और प्रशांत किशोर के बयानबाजी से वक्फ बिल में कोई संशोधन नहीं होगा। उसके लिए लोगों को ज़मीन पर आना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। पर लड़ाई पहले महागठबंधन और एनडीए के बीच होती थी, लेकिन अभी हमने रैंडम सर्वे किया, जनसुराज और महागठबंधन के बीच हो रही लड़ाई। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। लोग रुकिए, बदलाव चाहते हैं
लोग तंग आ चुके हैं। लालू आप और हम तो कोई भाषण नहीं दिए, हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे, लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे, लोगों ने क्या कहा, भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता। जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। कोई लड़ाई में नहीं है, जनता के आगे किसी का चलने वाला नहीं है।